अगर आप एक डॉट नेट डेवलपर हैं या डॉट नेट टेक लीड हैं या डॉट नेट टीम लीड हैं या आर्किटेक्ट हैं और आप अपनी जर्नी एआई की करना चाहते हैं, यानी कि आप एआई में लर्न करना चाहते हैं, लेकिन आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से एआई को डॉट नेट के डोमेन में इंटीग्रेट करके इम्प्लीमेंट करके आप सीख सकें, तो इस बेसिकली ऑडियो में मैं बताने वाला हूँ एक बहुत ही हाई स्ट्रक्चर्ड रोड मैप, जिसके थ्रू आप उसको फॉलो करके आप एआई को डॉट नेट के साथ यूज़ करना सीख सकते हैं। इस ऑडियो में मैं कैसे इम्प्लीमेंट होगा वो नहीं बताऊंगा। वो टारगेट भी नहीं है इस ऑडियो का। इस ऑडियो का सिर्फ इतना टारगेट है कि इसके थ्रू आपको ये पता लग जाएगा कि कौन से पॉइंट्स या कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको सीखने चाहिए, जिनके बारे में आपको पढ़ना चाहिए, जिनके बारे में आपको इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए, सो दैट आप जाएं। और कई सारे रिसोर्सेज हैं इंटरनेट पर जिसके थ्रू आप वो चीज़ सीख सकते हैं। तो इसी जर्नी में जो सबसे पहला स्टेप है जो आपको सीखना चाहिए, वो है क्लॉडिक कोड या फिर कोडेक्स फ्रॉम चैट जीपीटी। देखिए, कई सारे एलएलएम टूल्स हैं मार्केट में, लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस से जो देखा है, जो सीखा है, वो ये है कि क्लॉडिक कोड और कोडेक्स दोनों के दोनों जो एआई टूल्स हैं, वो आपके डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हैं और बहुत ही पावरफुल हैं। तो मेरा जो पहला सजेशन होगा आपको कि आप सबसे पहले क्लॉड कोड को लीजिए या कोडेक्स को लीजिए और उसके थ्रू एक भी बिना मैनुअली टाइप किए हुए कोडिंग लाइन एक प्रोजेक्ट आप क्रिएट कीजिए। भले ही वो प्रोजेक्ट बहुत ही छोटा सा हो डॉट नेट का, लेकिन आप क्लॉड कोड या कोडेक्स की मदद से एक प्रोजेक्ट डॉट नेट का बनाइए जिसमें एक भी मैनुअल लाइन आपको कोड की लिखनी ना पड़े। आप सिर्फ क्लॉड कोड या कोडेक्स को बताएंगे कि भाई ये बनाना है, ये बनाना है। एक टू एंड फोर्थ डिस्कशन चलेगा आपका उसके साथ, और इन दी एंड एक एप्लीकेशन तैयार हो जानी चाहिए। देखिए, इसका फ़ायदा क्या है कि जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपको एआई टूल की जो वर्किंग्स हैं वो पता चलेंगी। आपको प्रॉम्प्टिंग पता चलेगी। आपको पता चलेगा कि जो आपने प्रॉम्प्ट पहले दिया था वो सही नहीं था, फिर वो कुछ एक गलत प्रोजेक्ट बना देगा या गलत कोड लिख देगा। फिर आप उसको बताएंगे कि नहीं नहीं, ये कोड नहीं था, या मुझे ये रिक्वायरमेंट नहीं थी, कुछ और रिक्वायरमेंट थी। फिर आप उसको रिफ़ाइन करेंगे और जो आपका एआई टूल है वो ऑटोमेटिकली कोड को जनरेट करता चला जाएगा। तो इससे होगा क्या कि आप एआई टूल से यूज़ टू होंगे। आपको पता चलेगा कि कैसे किसी एआई टूल की मदद से हम कोड को जनरेट कर सकते हैं और कैसे फुल फ्लैश्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं। ये चीज़ मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड में है। अगर आपने सुना भी होगा या देखा भी होगा, तो ज़्यादातर जो कंपनीज़ हैं वो इसी तरफ जा रही हैं अब, कि मैनुअली कोड कम लिखना पड़े और टूल की मदद से आप कोड ज़्यादा लिख सकें। और टूल की मदद से कोड ज़्यादा लिखने के लिए आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा पैसे का इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि क्लॉड कोड और कोडेक्स दोनों के दोनों जो हैं वो फ्री नहीं है। आई थिंक थोड़ी देर के लिए या थोड़े टोकन्स के लिए शायद वो फ्री देते हों। क्लॉड कोड तो नहीं देता है, बट ये आपकी लर्निंग का एक इन्वेस्टमेंट रहेगा जो आपको करना चाहिए मेरे हिसाब से। आई थिंक अराउंड 2000 पर मंथ का इन्वेस्टमेंट है वो। 1 और 2 मंथ्स के लिए अगर आप लेके रख लें उसको, तो वो आपकी एक तरह से कह सकते हैं कि लर्निंग में एक इन्वेस्टमेंट है। तो पहला पार्ट तो यही हो गया कि आप किसी न किसी एआई टूल की मदद से कोड को जनरेट कीजिए डॉट नेट के। ठीक है। सेकेंड फैक्टर है जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए, वो है कि आप एक एप्लीकेशन बनाइए, और वो एप्लीकेशन डॉट नेट की एप्लीकेशन बनाइए, और डॉट नेट की एप्लीकेशन से किसी ना किसी एआई टूल या जो कहते हैं एलएलएम मॉडल के किसी एपीआई को कॉल कीजिए। यानी कि आप डॉट नेट की एप्लीकेशन से या तो चैट जीपीटी की एपीआई को कॉल करके कुछ बनाइए, या क्लॉडी की एपीआई को कॉल करके कुछ बनाइए, या जेमिनाई की, या डीप सीक की, या ग्रॉक की। डजेंट मैटर आप कौन सा एलएलएम मॉडल की एपीआई को यूज़ करते हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए, लेकिन आप इम्प्लीमेंट करके एक बनाइए ज़रूर एक छोटी सी एप्लीकेशन। भले ही वो एक ऐसी एप्लीकेशन हो कि आपने एक डॉट नेट एप्लीकेशन बनाई है जिसमें एक यूआई आती है, और उसमें आप एक ईमेल का ड्राफ्ट डालते हैं, और उसके बाद विद द हेल्प ऑफ एनी पर्टिकुलर एलएलएम मॉडल एपीआई आप उस ड्राफ्ट को रिफाइन करके एक फाइनल आउटपुट जनरेट करते हैं। इससे होगा क्या
इससे होगा ये कि आपको ये पता चलेगा कि कैसे किसी भी एलएलएम मॉडल एपीआई को इंटीग्रेट करते हैं, और इंटीग्रेट करते टाइम जो पैरामीटर्स आप उस एलएलएम मॉडल एपीआई को पास करते हैं उसके बारे में आपको नॉलेज होगी। वो पैरामीटर्स समझने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो उन पैरामीटर्स की ऑटोमेटिकली आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। कई सारे पैरामीटर्स हैं, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, आपका आउटपुट टोकन हो गया, टोकन लिमिट हो गया, कई सारे हैं। तो जब आप ऑटोमेटिकली उनको यूज़ करेंगे इंटीग्रेट करने के लिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस पैरामीटर की वैल्यू क्या है, जो आपकी एआई जर्नी में बहुत ही क्रिटिकल चीज़ होगी। तो ये हो गई आपकी दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ आती है कि अब आप एज़्योर के इकोसिस्टम में देखिए, अब आ जाते हैं अपन माइक्रोसॉफ्ट इकोसिस्टम में। सेकंड स्टेप में आपने क्या किया था, आपने एक इंडिपेंडेंट एलएलएम मॉडल एपीआई ली और उसको डॉट नेट में इंटीग्रेट किया। अब आपको क्या करना है, आपको एज़्योर एआई के थ्रू ये काम करना है। अब एज़्योर एआई को एज़्योर फाउंड्री कहा जाता है, और एज़्योर फाउंड्री के थ्रू आप किसी भी एलएलएम मॉडल की एपीआई को कॉल कर सकते हैं। यानी कि आप क्लाउड कोड को भी कॉल कर सकते हैं, आप चैट जीपीटी की एपीआई को भी कॉल कर सकते हैं। तो अब आप जो इंटीग्रेट करेंगे वो आप एज़्योर फाउंड्री के थ्रू करेंगे। आप नेट पे जाइए, एज़्योर फाउंड्री के काफ़ी सारे रिसोर्सेज हैं, अवेलेबल हैं इंटरनेट पे। उसको देख के उसकी मदद से आप एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाइए कि एज़्योर फाउंड्री के थ्रू अब आप क्लॉड की या फिर चैट जीपीटी की एपीआई को इंटीग्रेट कर रहे हैं। यानी कि सेम एप्लीकेशन जो आपने सेकंड स्टेप में बनाई थी, वही सेम एप्लीकेशन आप थर्ड स्टेप में बनाइए विद द हेल्प ऑफ एज़्योर फाउंड्री। ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट जो आपको समझना चाहिए जो आपको, वो है एमसीपी। एमसीपी एक ऐसा मैकेनिज़्म है जो काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट है मार्केट में, और बिना इसके बहुत ही मुश्किल है किसी भी एआई जर्नी को पूरा करना। आपकी लर्निंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल फैक्टर है मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। मैं इसमें नहीं जाऊंगा कि वो होता क्या है, ये ऑडियो उस चीज़ के लिए नहीं है। एमसीपी लेकिन आप सीखिए, आप इम्प्लीमेंट करिए डॉट नेट एज्योर एआई के थ्रू। सपोर्टेड है एमसीपी एज्योर एआई के थ्रू। आप इंटरनेट पे जाइए, आपको पता चलेगा कि कैसे आप एमसीपी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले आप एमसीपी समझिए, फिर उसको इम्प्लीमेंट करिए विद द हेल्प ऑफ एज्योर फाउंड्री। ये हो गया आपका फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट आता है आपका आरएजी। आरएजी भी एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, जो कि पीडीएफ में है, जो कि वर्ड डॉक्यूमेंट में है, उसके डेटा को कैसे आप सीमेंटिकली और मीनिंगफुली सर्च कर सकते हैं और रिट्रीव कर सकते हैं। अगेन मैं इसमें नहीं जाऊंगा कि आरएजी क्या है, लेकिन आरएजी वंस अगेन इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल फैक्टर टू बी अंडरस्टूड। तो आप इसके बारे में पढ़िए, कैसे डॉट नेट में इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। वंस अगेन एजूर फाउंड्री के थ्रू आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं डॉट नेट में आरएजी, वो आप सीखिए। और जो फाइनल है वो आप ये सीखिए कि कैसे गार्ड रेल्स और कॉस्ट मॉनिटरिंग आप करेंगे। यानी कि आपने एक एप्लीकेशन बनाई और आपने किसी भी एलएलएम एपीआई को कॉल किया, भले ही आपने उसको डायरेक्टली कॉल किया, भले ही आपने उसको एजोर फाउंड्री के थ्रू कॉल किया, लेकिन आप ये सीखिए कि कैसे आप लॉगिंग करेंगे हर कॉल की। क्योंकि देखिए, जब भी आप कॉल करते हैं किसी भी एलएलएम एपीआई को, हर कॉल की अपनी एक कॉस्ट होती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कॉल तो कर रहे हैं और कॉस्ट होती चली जा रही है जिस पर आपकी निगाह नहीं है, और जब एंड में मंथली बिलिंग हो तो वो बिल इतना हो जाए कि आप एकदम सरप्राइज हो जाएं कि यार ये इतनी बिलिंग कैसे हो गई। तो इसीलिए गार्ड रेल्स यानी कि स्ट्रिक्ट वैलिडेशंस हों और कॉस्ट की लॉगिंग हो कि भाई हर कॉल मेरी कितनी कॉस्ट ले रही है, और उस कॉस्ट पर कहीं ना कहीं आप गार्ड रेल्स बनाइए, स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कीजिए। कैसे आप उसको वो इम्प्लीमेंट करेंगे, बहुत ही एक सीखने वाली चीज़ है। नेट पे जाइए, तमाम ट्यूटोरियल्स हैं, उसके बेस पर आप ये चीज़ें सीख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, 5 पॉइंट्स हैं। एक, पहले आप क्लॉड कोड या कोडेक्स से यूज हो जाइए, एक प्रोजेक्ट बनाइए। उसके बाद आप एक प्रोजेक्ट बनाइए जिसमें आप डायरेक्टली कॉल करें क्लॉड की एपीआई या चैट जीपीटी की एपीआई को। थर्ड में फिर आप सेम प्रोजेक्ट में एज्योर फाउंड्री यूज़ करके, और फिर उन चैट जीपीटी या क्लॉड
की एपीआई को कॉल करें, और उसके बाद आप जो आपका ये है वैलिडेशन है, गार्ड रेल्स हैं, उसके बारे में पढ़ें। आरएजी पढ़ें, एमसीपी पढ़ें। तो ये सारी चीज़ें जब आप पढ़ेंगे तो आप एक ऐसी जर्नी पे चल पड़ेंगे जिसमें एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग होगी आपकी, रादर देन गेटिंग कंफ्यूज्ड कि भाई क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। सारे के सारे पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनके बारे में पढ़िए। और कहीं भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कन्फ्यूजन आता है आपको इंटरनेट के ट्यूटोरियल्स पढ़ने में, तो जो एआई टूल्स हैं उन्हीं से आप बैक एंड फोर्थ करके क्वेश्चंस एंड आंसर्स ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा एक वे है किसी भी टेक्नोलॉजी को सीखने का। तो आज के लिए बस इतना ही, और आई रियली होप कि मेरे इन बताए गए पॉइंट से आपकी जो जर्नी है एआई की थोड़ी सी इजी हो जाएगी, और आपको पता चलेगा स्पेशली डॉट नेट गाइस को कि कैसे एआई को वे इनकॉर्पोरेट करेंगे अपने डॉट नेट डोमेन में। थैंक यू।